अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, जिसमें हमने कंप्लीट और अच्छे तरीके से उसे ब्रीफिंग दी थी फॉर द बिगनर्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीएचपी वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप्स। पीएचपी वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या है, हमारी पीएचपी प्रोग्रामिंग में इसका क्या काम है, तो आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव। वेरिएबल्स क्या हैं? Variables can have a short name like x and y, or a more descriptive name like age, full name, phone number, etc. So variables are containers for storing the information. जैसे एक रियल लाइफ में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई बॉक्स है, ठीक है। अब हम उसमें कोई चीज़ प्लेस कर रहे हैं, एट ए टाइम उसमें हम एक ही चीज़ प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि अब जैसे अभी हमने उसमें कुछ डेटा स्टोर किया, फिर दोबारा उसमें कुछ और डेटा स्टोर किया, मतलब इट जस्ट लाइक ए कंटेनर। आप उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी सेव कर सकते हो और उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हो। सही है। जैसे हमारे पास कोई डेटा है, तो अब डेटा क्या है, ये जस्ट लाइक ए बॉक्स है। अब बॉक्स क्या है, ये बॉक्स 1 जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो उस बॉक्स का नाम है, ठीक है। बॉक्स क्या है, एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन सेव करी, डेटा सेव किया उसके अंदर, सही। तो वो हमारे किस वेरिएबल के अंदर सेव हुआ है, बॉक्स 1। वेरिएबल का नाम है बॉक्स 1 और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, डेटा। सेट है। नेक्स्ट मूव करते हैं रूल्स ऑफ पीएचपी वेरिएबल्स के। पीएचपी वेरिएबल्स के लिए क्या रूल्स हैं, कौन से नेम हम डिफाइन कर सकते हैं, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते हैं और किस तरीके से वेरिएबल्स नहीं बना सकते, ये सारी चीज़ें हम इसके रूल्स में देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि ए वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन। डॉलर का साइन होता है, हमेशा पीएचपी का वेरिएबल स्टार्ट होगा डॉलर साइन से। अगर आपने किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में डॉलर साइन नहीं लगाया तो वो वेरिएबल काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मतलब कि कोई भी लेटर हम प्लेस कर सकते हैं वेरिएबल का नाम डिफाइन करने के लिए, और या अंडरस्कोर के कैरेक्टर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का नाम। सही है। ये दो चीज़ें याद रखना, या तो हम कोई भी, जैसे मैंने कोई वेरिएबल बनाना है, मैं लिख रहा हूँ ABC, तो आपका वो वेरिएबल बन जाएगा, पर 1 2 3 नहीं लिख सकता। सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। जो आपके वेरिएबल्स बनाओगे आप, उसके अंदर आप किन चीज़ों से वेरिएबल का नेम डिफाइन कर सकते हो। आप अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो वेरिएबल्स के नेम के लिए, अदरवाइज वो इनकरेक्ट वेरिएबल हो जाएगा अगर आपने इनके अलावा किसी भी चीज़ का यूज़ किया तो। अच्छा, वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि स्मॉल ए और कैपिटल ए आर टू डिफरेंट थिंग्स। वी कैन से दैट, जैसे एज हमारे पास है, डॉलर साइन हमने लिखा हुआ है एज, एज इज लाइक ए वेरिएबल, ठीक है, एंड कैपिटल एज, ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट है। सही। ऐसा नहीं है कि ये सेम है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने कुछ भी एज ए टीज रखा तो सेम है, अगर उसमें ज़रा सी भी चेंजिंग करी तो वो चेंज हो जाएगा। लाइक ए बड़ा है बाकी जी छोटा रखा है सेकंड का, तो वो डिफरेंट हो जाएगा उससे। तो वेरिएबल केस सेंसिटिव है। अगर आपने स्मॉल लेटर के अंदर वेरिएबल बनाया है तो उसको एक्सेस भी आप एज इट इज उसी नेम से करेंगे जिस नेम से आप वेरिएबल बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने स्मॉल लेटर से वेरिएबल बनाया है और आप कैपिटल लेटर से उसको एक्सेस कर रहे हो, तो ये नहीं होगा। लाइक एज इज इक्वल टू 5, एज इज इक्वल टू 10। हमने एक वेरिएबल बनाया है, स्मॉल लेटर में एज लिखा है और उसको असाइन कर दी है वैल्यू क्या, 5, मतलब एज के अंदर क्या वैल्यू है, 5। फिर अगेन वेरिएबल बनाया, उसको असाइन कर दिए वैल्यू 10। सही है।
तो मतलब ये टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ऐसा नहीं है कि पहले वाला दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, आप वेरिएबल का नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट ये आप जहन में रखना, ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल बना रहे हो 1 आगे लिख दो AB या कुछ भी, मतलब नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप वेरिएबल को। नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे रॉन्ग रॉन्ग, ठीक है। ये दोनों जो वेरिएबल नीचे हमने बनाए हैं 122 ये भी रॉन्ग है, और 1 लिख के फिर आगे हमने अल्फ़ाबेट लिखे हैं ABC तो ये भी रॉन्ग है। हम इस तरीके से वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। अब वेरिएबल इज़ ए लूजली टाइप लैंग्वेज। लूजली टाइप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि आप अगर कोई वेरिएबल बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिफाइन करो कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा सेव होगा। लाइक आपने कोई वेरिएबल बनाया, आप उसके अंदर नंबर सेव कर रहे हो, स्ट्रिंग सेव कर रहे हो, बूलियन सेव कर रहे हो, क्या कुछ भी सेव कर रहे हो, मतलब ये इसमें डिफाइन करने की हमें नीड नहीं है। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हमें क्या होता है कि हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम उसमें डिफाइन करते हैं वेरिएबल को कि भाई ये इसकी टाइप क्या है। मतलब अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया इंटीजर, तो वेरिएबल उसके अंदर इंटीजर ही सेव होगा, आप उसके अंदर स्ट्रिंग सेव नहीं कर सकते। पर PHP में ऐसे नहीं है, PHP इज़ ए लूजली टाइप लैंग्वेज। और वेरिएबल्स के रूल में क्या है, देखो फर्स्ट वेरिएबल बना हुआ है इक्वल टू 200, हमने एक वेरिएबल जस्ट लाइक मैंने कहा कंटेनर है, पर उसमें एक एट ए टाइम एक ही चीज़ स्टोर होती है। सबसे पहले वेरिएबल में 200 स्टोर हुआ, नेक्स्ट मैंने फिर वो वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसमें हेलो उसको असाइन कर दिया, तो क्या हुआ 200 क्रॉस हो गया, हेलो सेव हो गया उसके अंदर, ठीक है। फिर मैंने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर स्मॉल कोड के अंदर हेलो सेव किया, तो फिर वही अगेन पिछला हेलो रिप्लेस हो गया नेक्स्ट हेलो के साथ। फिर मैंने सेम वेरिएबल बनाया और उसको ट्रू असाइन कर दिया, तो लास्ट वाला हेलो कैंसिल हो गया, उसमें ट्रू असाइन हो गया। फिर मैंने वेरिएबल बनाया और उसे फॉल्स असाइन किया, और इसी तरीके से लास्ट मैंने वही सेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर की 1 2 3 4 5। जो हमारे पास मेमोरी में किस तरीके से डेटा सेव हो रहा होगा, एक कंटेनर बना जिसका नाम क्या है माई वेरिएबल, उसके अंदर किस ऑर्डर में डेटा सेव हुआ, जैसे फर्स्ट में 200 हुआ, फिर हेलो किया तो 200 ख़त्म हो गया, मतलब रिप्लेस हो गया हेलो के साथ, फिर हेलो ट्रू के साथ रिप्लेस हो गया, फिर फॉल्स के साथ रिप्लेस हो गया, फिर एट द एंड अब उसमें करंट वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 जो हमने लास्ट उसे असाइन कर ली, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है कि जो भी चीज़ प्रोग्रामिंग के अंदर हम डबल कोटेशन में लिखते हैं ना, उसे एज ए स्ट्रिंग कहा जाता है, सही। या सिंगल कोटेशन के अंदर कोई भी वर्डिंग लिखते हो तो उसे स्ट्रिंग हम कहते हैं इन प्रोग्रामिंग। इको का मतलब क्या होता है, इको प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं डेटा को PHP लैंग्वेज के अंदर। अब ये स्ट्रिंग आप चाह रहे हो कुछ भी प्रिंट हो जाए ब्राउज़र के ऊपर, तो मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड इको, इको मतलब प्रिंट कर दो किसको, इस स्ट्रिंग को, हेलो वर्ल्ड को, सिंपल। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें क्या लिखा है, डबल कोटेशन लिखी है, ठीक है। डबल कोटेशन के साथ डिफाइन किया जाता है स्ट्रिंग। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि हेलो वर्ल्ड लिखा और उसको एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा है, तो ये पूरी स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसको हमने एक वेरिएबल में सेव कर दिया जिसका नाम हमने क्या रखा, मैसेज। इसके अंदर एक मिस्टेक से छोटी सी, इसकी स्लाइड के अंदर क्या होगा कि छोटी एडिटिंग होगी, इस हेलो वर्ल्ड के बाद सेमीकोलन आते हैं ऐसे, ठीक है। ये PHP के रूल होता है कि उसका सेंटेक्स कंप्लीट होता है तो आगे में हमें ये टर्मिनेटर देने होते हैं, अपसेट है, सही है। तो मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड आ गया। ये हेलो वर्ल्ड किस में सेव हो गया, मैसेज, एक हमने वेरिएबल बनाया और मैसेज में सेव कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया मैसेज को, सही, सिंपल। वर्किंग विद स्ट्रिंग में क्या हमारे पास, अब स्ट्रिंग किस तरीके से सेव होती है वेरिएबल्स के अंदर, देखें हमने ये डबल कोटेशन के अंदर लिखी है, कुछ भी लिख दो आप, ABC अपना नाम लिख दो, हेलो वर्ल्ड लिख दो और उसको असाइन कर दिया कोई भी वेरिएबल, ठीक है। ये डेटा असाइन हो गया इस वेरिएबल को। हम स्ट्रिंग सिंगल कोटेशन के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस, ऊपर डबल कोट के साथ है, नीचे सिंगल कोट के साथ डिफाइन किया, ये भी स्ट्रिंग है, सही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट हमने क्या किया है, फिर हमने नेक्स्ट स्ट्रिंग बनाई वन और अदर। अब इसमें क्या है, स्टार्ट हमने डबल कोट से किया है,
एंड हमने सिंगल कोट पे किया है तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट डबल कोट से किया है तो आप पॉइंट भी डबल कोट से करना है तभी, या सिंगल से स्टार्ट करोगे तो सिंगल पे एंड करोगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का लेक्चर हमारे लिए कंप्लीट हो गया है कंप्लीट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क डायरेक्टली, यू कैन सबमिट योर क्वेरी एट दिस ईमेल एड्रेस, या हमारे व्हाट्सएप पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें।